दोस्तों, दुनिया को आज तक यही बताया गया है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज सिर्फ 5000 किलोमीटर है। लेकिन डीआरडीओ ने इस मिसाइल का 20% वजन रातों रात कम करके जो सीक्रेट गेम खेला है, उसने अचानक से अमेरिका की नींदें क्यों उड़ा दी है? क्या भारत ने कंपोजिट फाइबर के नाम पर अमेरिका तक मार करने वाला कोई ऐसा साइलेंट मॉन्स्टर तैयार कर लिया है जिसका सच जानबूझ करके पूरी दुनिया से छिपाया जा रहा है? रसिया और अमेरिका जिससे MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फूंक करके भी आज खौफ में जीते हैं, उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद रुपयों के अंदर कैसे हैक कर लिया है? अग्नि 6 वो महाविनाशक प्रोजेक्ट जिस पर सरकार की रहस्यमयी खामोशी है, क्या समंदर की अतल गहराइयों के अंदर 11 परमाणु हथियारों वाला ये ब्रह्मास्त्र पहले ही तैनात किया जा चुका है? हिंद महासागर के अंदर दोस्तों चाइना के जासूसी जहाज अचानक से क्या सूंघने की कोशिश कर रहे हैं और अग्नि 4 के लेटेस्ट टेस्ट ने पूरी दुनिया के रडार सिस्टम्स को अचानक से इतना अंधा कैसे कर दिया? आखिर डीआरडीओ की उस टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब के अंदर ऐसा क्या पक रहा है जिसे देख करके बड़े बड़े पश्चिमी डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि भारत कुछ बहुत बड़ा और भयंकर करने वाला है? 10,000 से लेकर के 12,000 किलोमीटर की रेंज और 80 मीटर गहरे बंकर्स को फाड़ देने वाला वो मिशन दिव्यास्त्र आखिर किसके लिए बनाया गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की उन टॉप सीक्रेट फाइल्स का वो कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने वाले हैं, जिसे सुनकर के आप भी कहेंगे कि असल गेम तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, आज जो सच आपके सामने आएगा वो जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को हिलाकर के रख देगा। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर इस मामले में आपके कोई विचार हैं तो वो आप जरूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस सबसे बड़े छलावे से जिसने पूरी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कई सालों तक अंधेरे में रखा है। जब अग्नि 5 के शुरुआती टेस्ट हुए तब चाइनीज मिलिट्री एनालिस्ट ने एक बहुत ही सनसनीखेज असेसमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया की आंखों के अंदर धूल झोंक रहा है। चाइनीज एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर इस मिसाइल के 1500 किलोग्राम के स्टैंडर्ड पेलोड को हटा करके सिर्फ 500 किलोग्राम का हल्का पेलोड इस्तेमाल किया जाए तो ये सिस्टम सैद्धांतिक रूप से 8000 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकता है। और ये 5000 से 5800 किलोमीटर की उस रेंज से बहुत ज्यादा था जिसे डीआरडीओ आधिकारिक तौर पर स्वीकार करता है। लेकिन दोस्तों, चाइनीज एनालिस्ट का वो दावा केवल एक थ्योरी था, क्योंकि भारत ने कभी भी कूटनीतिक संवेदनशीलता के चलते इस मिसाइल का फुल रेंज के अंदर टेस्ट नहीं किया था। दोस्तों, भारत नहीं चाहता था कि बिना वजह यूरोप या फिर अमेरिका को ये मैसेज जाए कि उनकी मुख्य भूमि भारत के निशाने पर है। लेकिन दोस्तों, 8 मई 2026 को वो हुआ है जिसने ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी के अंदर भूचाल ला दिया है। ओडिशा के चांदीपुर के अंदर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की जॉइंट सुपरविजन के अंदर अग्नि 5 मार्क 2 का टेस्ट किया गया। इस टेस्ट के बाद में मीडिया से बात करते हुए एक ऑफिशियल प्रवक्ता ने जो खुलासा किया है, उसने चाइना और अमेरिका के थिंक टैंक्स की नींदें उड़ा दी हैं। बताया गया कि इस मिसाइल सिस्टम के वजन के अंदर 20% से ज्यादा की कटौती कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि यह न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक मिसाइल 7000 किलोमीटर से भी आगे जा सकती है अगर सरकार अपनी कैपेसिटी को दुनिया को दिखाने का फैसला करे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 7000 किलोमीटर की रेंज एक मीनिंगफुल पेलोड के साथ में है, ना कि उस हल्के 500 किलोग्राम वाले पेलोड के साथ में जिसका हिसाब चाइनीज एक्सपर्ट्स लगाते थे। अब दोस्तों, जरा उसी रॉकेट साइंस और चाइनीज एनालिस्ट वाले कैलकुलेशन को नए अग्नि 5 मार्क 2 के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ ने मिसाइल के भारी भरकम स्टील स्ट्रक्चर को हटा करके उसकी जगह बेहद हल्के लेकिन फौलाद से भी मजबूत कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही इसके अंदर बेहद एडवांस और इंप्रूव्ड प्रोपेलेंट फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, जब हम सिवोलोस्की रॉकेट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो रॉकेट साइंस का बेसिक नियम कहता है कि किसी भी व्हीकल का स्ट्रक्चर मास कम होने से उसका मास रेशियो बढ़ जाता है और सीधा असर उसकी बर्न आउट वेलोसिटी के ऊपर पड़ता है।
एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री की रेंज सीधे तौर पर उसकी वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट करती है। वजन के अंदर 20% से ज्यादा की कटौती और नए ताकतवर प्रोपेलेंट के इस्तेमाल से इस मिसाइल की बर्न आउट वेलोसिटी के अंदर करीब 13% का भयंकर उछाल आया है। ये 13% की एक्स्ट्रा स्पीड मिसाइल की मैक्सिमम थ्योरेटिकल रेंज के अंदर सीधे 28% की बढ़ोतरी कर देती है। दोस्तों इसका सीधा सा गणित यह है कि जो मिसाइल पहले 500 किलोग्राम पेलोड के साथ में 8000 किलोमीटर तक जाने का दम रखती थी, वो अब इस नए सीक्रेट अपग्रेड के बाद में 10,000 से लेकर के 10,200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता अचीव कर चुकी है। हालांकि दोस्तों डीआरडीओ या भारत सरकार की तरफ से 10,200 किलोमीटर का कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों फिजिक्स के रूल्स और बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन सीख करके बता रहे हैं कि भारत ने खामोशी के साथ में क्या अचीव कर लिया है। अगर दोस्तों ये एक्स्ट्रापोलेशन थोड़ा सा भी सही है तो इसका मतलब है कि अग्नि मार्क 2 अपने सबसे हल्के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सीधे कॉन्टिनेंटल यूएस या फिर यूएस की मुख्य भूमि को भारतीय सरजमी से टारगेट कर सकती है। दोस्तों ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक थ्रेशोल्ड है जो दुनिया के अंदर सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के पास में था। भारत ने बिना किसी ढोल नगाड़े के एकदम साइलेंट तरीके से इस असली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल स्टेटस को अचीव कर लिया है। दोस्तों ये सच है कि डीआरडीओ कूटनीतिक कारणों से इसे कभी भी 10,000 किलोमीटर पर टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन इस वजन की कटौती और प्रोपेलेंट अपग्रेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि भारत की पहुंच अब किसी भी एशियाई देश की हदों से बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि सिर्फ रेंज बढ़ाना ही डीआरडीओ का अल्टीमेट गोल था तो आप गलत हैं। असली खेल तो मार्च 2024 के अंदर मिशन दिव्यास्त्र के जरिए खेला गया था। रसिया और अमेरिका ने जिस टेक्नोलॉजी को बनाने के अंदर अपनी पूरी इकोनॉमी झोंक दी, उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक और शानदार जुगाड़ से मुमकिन कर दिखाया है। दोस्तों ये तकनीक है MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। जब कोई नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल फायर होती है तो वो एक तय जगह के ऊपर जाकर के एक धमाका करती है जिसे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक करके हवा के अंदर ही नष्ट कर सकता है। लेकिन दोस्तों MIRV टेक्नोलॉजी वाली अग्नि मिसाइल जब स्पेस के अंदर पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर उसका पेलोड बस ओपन होता है और उसके अंदर से 10 से 12 अलग अलग परमाणु वॉरहेड्स निकलते हैं। ये सभी हथियार अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अलग अलग शहरों या फिर सैन्य ठिकानों की तरफ मैक 8 या फिर मैक 20 की हाइपरसोनिक स्पीड से गिरते हैं। दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम आसमान से एक साथ 11 या फिर 12 अलग अलग दिशाओं के अंदर आ रही इस मौत को ट्रैक करके रोक नहीं सकता है। और दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी ने अग्नि 5 को एक साइलेंट मॉन्स्टर बना दिया है। इसके साथ ही डीआरडीओ एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV सिस्टम पर भी काम कर रहा है। यह सिस्टम आसमान के अंदर एक सीधे रास्ते पर चलने के बजाय अपनी डायरेक्शंस को लगातार बदलता रहता है, जिससे रडार इसे ट्रेस भी नहीं कर पाता। दोस्तों भारत के पास में अब ऐसी मिसाइलें हैं जो 80 मीटर से लेकर के 100 मीटर गहरे अंडरग्राउंड बंकर्स को फाड़ सकती हैं। चाइना ने हिमालय और तिब्बत के पार जो मजबूत अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स बनाए हैं वो सब अब इस ब्रह्मास्त्र के निशाने पर हैं। अब दोस्तों उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिस पर सरकार पूरी तरह से खामोश है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज इससे खौफ में हैं। हम बात कर रहे हैं अग्नि 6 की। ये भारत का अल्टीमेट महाविनाशक डूम्सडे प्रोजेक्ट है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर के बीच में है और दोस्तों ये अपने साथ में 3 टन का भारी भरकम वॉरहेड लेके जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट ये है कि इसे सिर्फ जमीन से लॉन्च करने के लिए बनाया नहीं गया है। इसे समंदर की अतल गहराइयों के अंदर छिपी भारत के न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन से दागा जाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों जरा सोचिए, जमीन पर रखी मिसाइल को तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों जो मिसाइल हिंद महासागर या फिर पैसिफिक ओशन के अंदर 300 मीटर पानी के नीचे गोता लगा रही हो, उसे दुनिया का कोई भी CIA या फिर मोसाद ट्रैक नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि हिंद महासागर के अंदर चाइना के जासूसी जहाज, जिन्हें हम रिसर्च वेसल्स भी कहते हैं, लगातार भारत की समुद्री सीमाओं के आसपास चक्कर काटते हैं। वो समंदर के नीचे इसी ब्रह्मास्त्र का अकोस्टिक सिग्नेचर सूंघने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों चाइना को यह भयंकर खौफ सता रहा है कि भारत की अरिहंत क्लास सबमरीन्स पहले से ही इन मिसाइलों के साथ में डीप ओशन डिप्लॉयमेंट पर जा चुकी हैं। ये भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का वो तीसरा और सबसे खूंखार हिस्सा है जो दुश्मन की किसी भी फर्स्ट स्ट्राइक को पूरी तरह से बेईमानी कर देता है। अब दोस्तों रुक करते हैं भारत की उस मिसाइल की तरफ जिसने हाल ही के अंदर पूरी दुनिया के रडार सिस्टम्स और डिफेंस एनालिस्ट को चौंका करके रख दिया है। नाम है अग्नि 4। दोस्तों अग्नि 4 का लेटेस्ट टेस्ट कोई आम यूजर ट्रायल नहीं था। 4000 से लेकर के 4500 की रेंज वाली ये मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री के अंदर अग्नि 3 और अग्नि 5 के बीच के गैप को भरती है। हाल ही के अंदर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जब इसका टेस्ट किया तो सोशल मीडिया से लेकर के ग्लोबल डिफेंस फॉर्म्स के अंदर एक ही चर्चा थी और वो ये थी इस मिसाइल की रोड मोबिलिटी। दोस्तों अग्नि 4 को भारी भरकम और फिक्स्ड साइलोज के अंदर नहीं रखा जाता है जहां दुश्मन की मिसाइलें आसानी से निशाना बना सके। इसके लिए दोस्तों इस मिसाइल के लिए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी कि टेलार का इस्तेमाल होता है। रात के अंधेरे के अंदर भारत के घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों के बीच में दौड़ने वाले ये 8 या 12 पहियों वाले विशाल लॉन्चर ट्रक वो रहस्यमयी डार्क मास्टर प्लान हैं जिनका सुराग दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं लगा सकती है। दोस्तों युद्ध या तनाव की स्थिति के अंदर इन ट्रकों को देश के किसी भी हिस्से के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है। ये ट्रक चलते फिरते लॉन्च पैड हैं। मोबिलिटी का ये फीचर दुश्मन के सर्विलांस और टारगेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से अंधा कर देता है। दोस्तों जब दुश्मन को यह नहीं पता होगा कि मिसाइल नॉर्थ ईस्ट के जंगलों के अंदर है, राजस्थान के रेगिस्तान में है या फिर सेंट्रल इंडिया के पहाड़ों के अंदर, तो वो कहां से हमला करेगा और कहां पर हमला करेगा। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर आधारित है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन ये पॉलिसी तभी काम करती है जब आपकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी खौफनाक और सर्वाइवेबल हो कि दुश्मन आप पर पहला हमला करने की हिम्मत भी ना कर सके। दोस्तों अग्नि 4 और अग्नि 5 के ये रोड मोबाइल लॉन्चर्स इसी सर्वाइवेबिलिटी की गारंटी देते हैं। दोस्तों इस सर्वाइवेबिलिटी को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है भारत का नेविगेशन सिस्टम। अग्नि 4 और अग्नि 5 के अंदर भारत ने रिग लेजर गायरोस्कोप यानी कि RLG पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम यानी कि मेनस का इस्तेमाल किया है। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर देश अपनी मिसाइलों को नेविगेट करने के लिए जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन युद्ध के समय दुश्मन सबसे पहले सैटेलाइट सिग्नल्स को जाम करता है। भारत ने इसी समस्या का एक ऐसा हल निकाला है कि मिसाइल को किसी बाहरी सैटेलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। RLG टेक्नोलॉजी मिसाइल को खुद अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने की ताकत देती है। इसका डिस्ट्रीब्यूटेड एवियोनिक्स और ऑन बोर्ड डिजिटल कंप्यूटर हवा के दबाव, तापमान और पृथ्वी के घुमाव को रियल टाइम के अंदर एक्सेस करके मिसाइल की डायरेक्शन एडजस्ट करता है। दोस्तों ये बिना किसी बाहरी सिग्नल के शून्य त्रुटि के साथ में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को तबाह करती है और यही कारण है कि बाहरी रडार जैमिंग का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इन सब के अलावा डीआरडीओ की टॉप सीक्रेट लैब से निकला सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम। दोस्तों ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे परफेक्ट करने के अंदर अमेरिका और रशिया जैसे देशों की भी पीढ़ियां खप गई है। पहले मिसाइलों को खुले लॉन्च पैड पर रखा जाता था, उन्हें खड़ा करने, सिस्टम चेक करने और लॉन्च के अंदर कई घंटों का टाइम लग जाया करता था। इस दौरान दुश्मन को भनक लग जाती थी, लेकिन दोस्तों भारत ने अपनी मिसाइलों को कैनिस्टराइज्ड कर दिया है। मिसाइल एक सील बंद ट्यूब के अंदर रखी जाती है जो उसे नमी, बारिश, झटकों और मौसम की मार से बचाती है। ये मिसाइल इस ट्यूब के अंदर सालों तक सुरक्षित रह सकती है। दोस्तों लॉन्च के समय इस कैनिस्टर सिस्टम के अंदर कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक गैस जनरेटर मिसाइल को इस ट्यूब से हवा के अंदर उछालता है और हवा के अंदर जाने के बाद में मिसाइल का मुख्य रॉकेट इंजन इग्नाइट होता है। इससे लॉन्चर ट्रक जलने से बच जाता है और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रोसेस का रिएक्शन टाइम घंटों से घट करके महज कुछ मिनटों के अंदर आ गया है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की कमांड मिलते ही कुछ ही मिनटों के अंदर ये साइलेंट मॉन्स्टर अपने कैनिस्टर से बाहर निकलेगा और इसके पहले कि दुनिया के सर्विलांस सैटेलाइट्स कुछ समझ पाएं, ये वायुमंडल को चीरते हुए दुश्मन के सिर पर जाकर के मौत बनकर के फट चुका होगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि जो काम महाशक्तियों ने
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फूंक करके किया, वो भारत ने इतने कम समय में और इतने कम बजट के अंदर कैसे कर लिया? तो इसका जवाब है मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और भारत की नेशनल कॉन्फिडेंस और डीआरडीओ की बेजोड़ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहना तो गलत होगा। ये भारत का वो स्मार्ट इनोवेशन है जिसने दुनिया भर की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लॉबी की कमर तोड़ दी है। भारत ने महंगे आयातित मेटल्स की जगह स्वदेशी कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया है। इससे न केवल वजन कम हुआ है बल्कि मिसाइल का रडार क्रॉस सेक्शन भी इतना कम हो गया है कि दुश्मन के रडार पर ये एक छोटे से पक्षी जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, जब तक दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इस पक्षी की असलियत पहचान करके इंटरसेप्ट मिसाइल फायर करेगा, तब तक तो खेल खत्म हो चुका होगा। आज का भारत डिप्लोमेसी, डिफेंस और इकोनॉमी तीनों मोर्चों पर बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रहा है। दोस्तों, एक दौर था जब भारत को ये बड़े बड़े देश सुपर कंप्यूटर और क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया करते थे। भारत को रोकने के लिए MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जैसे ग्रुप्स बना दिए गए थे, लेकिन आज वही भारत अपनी शर्तों पर इन एलिट ग्रुप्स का हिस्सा है। भारत की विदेश नीति अब ग्लोबल हेजेमनी के दबाव में नहीं झुकती है। जब भारत रशिया से तेल खरीदता है या फिर अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाता है तो वो दुनिया से परमिशन नहीं लेता। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा सबूत है। पर्दे के पीछे का दोस्तों असली खेल यही है। भारत जानबूझ करके अपनी मिसाइलों की अधिकतम क्षमता का दिखावा नहीं करता है। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसे मिलिट्री साइंस के अंदर स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी कहा जाता है। दोस्तों, पहले दुश्मन को हमेशा इसी खौफ में रखो कि तुम्हारे पास में जो कुछ है उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। 5000 किलोमीटर बता करके 10,200 किलोमीटर की कैपेसिटी छुपाना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि चाणक्य नीति है। भारत का ये साइलेंट मिसाइल प्रोग्राम आज दुनिया का वो अनसुलझा रहस्य बन चुका है जिसने चाइना के विस्तारवाद और पश्चिमी देशों के तकनीकी एकाधिकार दोनों पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक की है। दोस्तों, जब अग्नि 6 का पहला आधिकारिक ट्रायल होगा तब दुनिया की बिसात पर भारत केवल एक प्लेयर नहीं बल्कि वो गेम चेंजर बनकर के उभरेगा जो खुद नियम तय करता है। असली खेल तो दोस्तों अभी बस शुरू हुआ है और दुनिया को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। दोस्तों, भारत की इन मिसाइलों को लेकर के आप क्या कहेंगे? यानी भारत अग्नि 5 को लेकर के जो पॉलिसी अपना रहा है, यानी रेंज बहुत ज़्यादा है, जस्ट डबल है और आधा बता रहा है। वहीं दोस्तों अग्नि 4 के अंदर भारत ने वो टेक्नोलॉजी फिट की है जिसको आज चाइना सूंघ भी नहीं पाया है और अग्नि 6 तो आना अभी बाकी है जो बवंडर मचा करके रख देगी। तो दोस्तों, इन सबको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।